गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है इसमें? ट्रांसपोज में ए है, कोई मैट्रिक्स ए है। अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या होगा? इसका जो सपोज इसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हो जाएगा m n इंटू एम। ट्रांसपोज को हम करते हैं डैश से डिनोट, और कभी कभी हम टी से भी करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें ट्रांसपोज में, जो रॉ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, और कॉलम जो है वो रॉ रॉ में चेंज हो जाएगा। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आई जे कॉलम है, एलिमेंट है ऑफ ए, वो हो जाएगा आपका जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश। एक एग्जांपल से आपको मैं डिफाइन करता हूँ। सपोज ए मैट्रिक्स है 2 4 7, 3 - 2 5। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रॉ जो है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी 2 4 7, और ये रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा 3 - 2 5। इसका ऑर्डर क्या था? 2 × 3 था, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 × 2। समझ गए? तो कुछ रूल्स हैं ट्रांसपोज के लिए। पहला क्या है? अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिक्स होती है वो वापस मिल जाएगी आपको। बेसिक सी बात है, पहले आपने चेंज करा रो से कॉलम में, फिर कॉलम से रो में, तो जो पहले वाला होगा वही आपको आ जाएगा। सेकंड आपका है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करो, आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करो, वो दोनों के ट्रांसपोज के ऐड के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है रूल। अगर आप मल्टीप्लाई वाला यूज करोगे, अगर दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करा, उसका ट्रांसपोज करा, वो इक्वल आता है आपको बी डैश ए डैश के। मतलब जो मल्टीप्लाई में यूज था, ए बी और बी ए इक्वल नहीं थे, यहाँ पे आपको ट्रांसपोज करके करोगे तो इक्वल हो जाएंगे। अगर आप ए मैट्रिक्स को माइनस बी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये रिजल्ट माइनस ए बी तो आता ही है। या अगर ऐसे भी करो आप, माइनस ए वाले से करो मल्टीप्लाई, तो भी आपका माइनस ए बी आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, ओके। तो दो मैट्रिक्स, दो टॉपिक आपके और रह गए हैं इसमें। आपका रहेगा सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आपके बाद इसका ये आपका जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे।
और क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे आपके। ठीक है, चलिए। अभी टॉपिक्स हैं आपके, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी है आपका, इनवर्स वगैरह। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपका सिमेट्रिक कब होता है? जब A इज इक्वल टू ए डैश। A ट्रांसपोज इक्वल टू बिल्कुल सही है। ए इक्वल्स टू ए डैश होगा आपका, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपका अगर ए इक्वल्स टू क्या आ जाए, माइनस ए डैश, क्या बोलेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स। ओके। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करा जाए, तो वो भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक। यस। चलिए, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको ए मैट्रिक्स दिया है, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, एंड बी मैट्रिक्स दिया है -4 1, -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश है या नहीं है। और सेकंड, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है या नहीं। चेक करिए तो क्या रिजल्ट आता है, बताइए।
बताइए। सर इक्वल है दोनों, राइट है। ये यस, सर दोनों दोनों इक्वल है। सही आ रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का, पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज देखते हैं। तो ए क्या है आपका? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी -4 -5 1 2 0 1 3 1। क्या रिजल्ट आएगा? -1 -4 कितना आएगा? -5। हाँ, 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। इसका आपको ट्रांसपोज करेगा, क्या आपका आएगा? -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। यही आया सबका? यस। -5 6 -9 4 -2 9 2। चलिए देखते हैं ए डैश क्या आपका आएगा। ए डैश प्लस बी डैश करते हैं तो ए डैश क्या आपका आएगा? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश क्या आपका रिजल्ट आएगा? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको आप ऐड करो, क्या आपका आएगा? -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। यस, आपका दोनों सेम रिजल्ट है, इसलिए आपका ओके। चलिए, वेरीफाइड हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, इफ ए डैश इक्वल्स टू -2 3 1 2 एंड बी इक्वल्स टू -1 0 1 2, देन फाइंड ए प्लस 2 बी डैश। बताइए क्या रिजल्ट आएगा इसका। आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए डैश और बी। अच्छा, एक आपको ट्रांसपोज दिया है और एक मैट्रिक्स दिया है, तो आपको फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज। सर -4 5 1 6। क्या रिजल्ट आया आपका? -4 5 1 and 6 1/6। 6। ओके, और किसी का? सर यही आया। ये सर -4 5 1 6। ठीक है, चलिए। तो क्या है? ए प्लस 2 बी डैश है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए डैश प्लस 2 बी डैश। ए डैश आपको तो गिवन है, कितना है? -3 2 3 1 2 प्लस 2 × बी डैश। बी हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, क्या आएगा? -1 0 1 2। ठीक है, तो करते हैं इसको फाइंड। -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4। क्या रिजल्ट आएगा? वो -4।
हाँ -4, ओके, 5, 1 एंड 6। ओके, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स A equals to 1, 5, 6, 7, verify that is a symmetric matrix. A minus A dash is a skew symmetric matrix. चेक करिए तो ऐसा है या नहीं। आपको मैट्रिक्स एक गिवन है, A इक्वल्स टू 1, 5, 6, 7। आपको वेरीफाई करना है A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A डैश क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा है या नहीं, चेक करिए। Yes, sir. चेक कैसे करा आपने? So A plus A ट्रांसपोज को प्लस किया तो डायगोनल के बाद से मतलब कि डायगोनल एलिमेंट के बाद से जो दो एलिमेंट है वो सेम आए थे तो वो सिमेट्रिक ठीक हो है, गया। और ओके, A माइनस A ट्रांसपोज किया तो उसके डायगोनल 0 आए एंड उसके जो अदर एलिमेंट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं तो इसकी सिमेट्रिक हो गया। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं एक बार। A प्लस A डैश करते हैं तो A हमारा है 1, 5, 6, 7 प्लस A डैश क्या आएगा 1, 5, 6, 7 2, 11, 11, 14। इसको मैंने मान लिया बी मैट्रिक्स। अगर बी बी डैश इक्वल होगा यानी बी ट्रांसपोज इक्वल होगा तो सिमेट्रिक्स होगा। देखते हैं। हम्म 2, 11, ओके, क्या आपका आएगा यहाँ पे 2, 11, 11, 14, यानी आपका ये बी है। क्या आपका आ गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सेकंड चेक करते हैं हम लोग ए माइनस ए डैश का। ये आपका है 1, 5, 6, 7 माइनस ए डैश के आपके पास है 1, 5, 6, 7। क्या आएगा ये 0, -1, 1 एंड 0। इसको मैंने बी मान लिया। अगर इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 0, -1, 1, 0। इसको अगर हम नेगेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 0, -1, 1, 0। आपका आ गया माइनस बी। बी ट्रांसपोज माइनस बी आ रहा है, इट मीन्स कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 5 7 3 1 2 6 1 4 3 and b equals to 1 2 0 4 0 5 0 3 2, आपको निकालना है ए बी डैश एंड बी डैश ए डैश। बताइए क्या आंसर आएगा। क्या है रिजल्ट? सर फर्स्ट वाले का 19 35 27 एंड 3 34 18 9 19 18। एक बार फिर से कर लीजिए। एक बार फिर से करिए। सो फर्स्ट वाला 19 35 27 5 34 1935। अच्छा। 27 ओके, 5 34 18 and 9 10 18। ऐसा ही सबका आ रहा है क्या? मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, देखते हैं करके। और ये ए बी डैश कर दिया ना मैंने। अच्छा, दूसरे वाले का क्या है रिजल्ट? सेकंड का आ गया रिजल्ट? नो सर कर रहे हैं अभी। करिए करिए करिए।
सर सेकंड का 33 9 17 19 20 11 एंड 41 22 26। सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आसान है, मल्टीप्लाई है। ओके। अब हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक के रूप में हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस। सपोज हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश अपॉन टू, अगर ये हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिमेट्रिक पोर्शन। और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आएगा आपका, ए माइनस ए डैश अपॉन टू। ठीक है, ये आपका आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पोर्शन। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश अपॉन टू, जो कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन टू, ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी बेस पे। एक्सप्रेस सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। तो पेज, फॉर्मूले में क्या था सर? मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, किसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे लिख सकते हैं, ऐड के तौर पे लिख सकते हैं। ये जो आपका पोर्शन हो गया वो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ये जो आपका पोर्शन हो गया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया। ठीक है, ए प्लस ए डैश बाई टू आपका ये सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश बाई टू आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हम ए ओके। को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेस ए इक्वल्स टू 6 7 minus 2 1 as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। चलिए एक्सप्रेस करिए, तो कैसे करते हैं। सब हो गई। क्या रिजल्ट रहा। सो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला तो वो आया था 12 5 5 2, और फिर उसका उसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो मतलब ए ही मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो सिमेट्रिक हो गई। नहीं नहीं, वैसे नहीं करना था ना। देखिए,
सर क्या है? ए डैश निकाला मैंने, ए प्लस ए डैश बाई 2, हाँ, फिर उसके साथ ए हमें माइनस ए डैश बाई 2 इस को ऐड किया तो ए मिल गया हमें लास्ट में। हमें इस फॉर्म में लिखना था इसको। आप ये हाँ सर। बताएंगे ये क्या रिजल्ट आया आपका और ये क्या रिजल्ट आया? सर ये ए प्लस ए डैश बाई 2 आया है, 6 5 6 बाई 2 5 5 by बाई 2 5 by 2 1 ठीक है। और ए माइनस ए डैश अपॉन टू कितना है? 0 9 0 बाई 9 by 2 माइनस minus 9 by 2 and 0. 0, सही है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए एक बार। ओके, वेरी गुड। तो ए को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो ए प्लस ए डैश अपॉन टू 1/2। ए प्लस ए डैश क्या आएगा? तो ए आप लिख दो सिंपल ऐसे, 6 7 -2 1, प्लस ए डैश क्या आएगा इसका? 6 7 -2 1 प्लस 1/2। ए माइनस ए डैश, ए आपका है 6 7 -2 1, माइनस ए डैश क्या आएगा? 6 7 -2 1, 1/2, 12, 5 -5 2 प्लस 12 9 -9 एंड 0। क्या आ जाएगा? टू से करेंगे डिवाइड तो 6 5/2 -5/2 एंड 1 प्लस 6 9/2 -9/2 0। अगर आप इसको ऐड करोगे क्या आपका आएगा? ठीक है आपका। ये हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख दिया है इसको। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा, उसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B equals to 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। हम्म, बताइए क्या रिजल्ट आएगा, क्या एक्सप्रेस करेंगे हम?
इसका सिमेट्रिक का आंसर आ रहा है -3/2 -3/2 and -3/2 3 1 -3/2 1 0 ओके। and इसकी सिमेट्रिक का आ रहा है 0 -1/2 -5/2 हम्म 5/2 0 3 5/2 हम्म -2 0। बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो बी मैट्रिक्स है उसको हम लोग बी प्लस बी डैश अपॉन टू प्लस बी माइनस बी डैश अपॉन टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आफ्टर ऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ठीक है, ये आपका रिजल्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रखा है। इफ ए if A is a square matrix, then A dash plus A dash A is option A unit matrix, option B null matrix, option C symmetric matrix, and option D skew symmetric matrix। बताइए। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा, तो ये डैश है, यहाँ पे डैश रह गया। ठीक है, ए डैश अगर हटा देंगे तभी क्वेश्चन सही है। चलिए क्या रिजल्ट आया, क्वेश्चन क्या आपका एक बार देख लीजिए। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए डैश प्लस ए डैश ए क्या होगा? ए डैश प्लस ए डैश ए क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आएगा? हाँ, वैसे आपको मैंने आंसर हिंट कर दिया था, ट्राई करिए जल्दी से।
सर इसके सिमेट्रिक नहीं सर सिमेट्रिक 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 मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी का आंसर यही है सबका? यस सर ऑप्शन सी। यस सर। ओके सही है। देखिए कैसे है। आपको क्या दिया है? ए डैश प्लस ए डैश ए। अभी ये टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोज का तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ट्रांसपोज करके चेक करेंगे। तो करते हैं इसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा? अलग अलग करते हैं। ए डैश का होल डैश प्लस ए डैश ए का होल डैश। इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे? ए डैश का डैश प्लस ए डैश का डैश ए डैश ए डैश ए प्लस ए ए डैश। ये है किसके बराबर? ये जो मैट्रिक्स है उसी के बराबर तो है ये। इट मीन्स क्या आ गया ये? सपोज इसका इसको एक्स मान लिया जाए तो आपको यह एक्स ही आ गया। तो एक्स डैश इक्वल्स टू अगर एक्स आता है इट मीन्स सिमेट्रिक हुआ ये। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। देखते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक as well as skew symmetric, then A is diagonal matrix। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? यूनिट मैट्रिक्स। ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर है? क्या है अगर क्वेश्चन, अगर मैट्रिक्स आपका ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो तो सर क्या नल होगा मैट्रिक्स वो ए मैट्रिक्स? नल हाँ, मैट्रिक्स। नल नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है। नल मैट्रिक्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। सिमेट्रिक भी है मतलब क्या हुआ? ए डैश इक्वल्स टू ए। यस। क्यू सिमेट्रिक भी है। इट मींस ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। है ना? तो क्या आपका आएगा? ए इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगा आपका। इट मीन्स टू ए इक्वल्स टू जीरो। और आपका ए क्या आ जाएगा? जीरो। यस। चलिए आपका जीरो नहीं नल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन ठीक है। इफ ए एंड बी आर arbitrary square matrix of the same order, then uh, a dash whole dash option C, option D,
तो ये क्या आएगा रिजल्ट? सर ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपने क्वेश्चन इस टाइप का करा है, लेकिन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Let A be a square matrix, then A plus A dash is symmetric. Skew symmetric, null matrix. Option D, unit matrix. Unit matrix. So symmetric matrix. हम्म Symmetric. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। ऑप्शन A. ए विल बी करेक्ट आंसर। वही करेंगे, हम चेक करेंगे ए प्लस ए डैश का। ए प्लस ए डैश को डैश करेंगे तो क्या आएगा? ए डैश प्लस ए डैश ए डैश, यानी ए डैश प्लस ए, जो कि ये पहले वाले का सही है, सेम है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन है, if a equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then a plus a dash equals to I, find the value of find the value of alpha। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर अल्फा इज इक्वल टू 0। यस क्या? सर 0।
नहीं, जीरो नहीं है, और एक बार ट्राई करिए। सर पाई बाय 3। 5/3 इज राइट आंसर। ये सब पाई बाई 3। ओके, देखते हैं। एक मिनट होल्ड प्लीज। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। ए प्लस ए डैश आई है। ये आपका हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा प्लस ए डैश क्या होगा आपका? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू आई 1001। क्या होगा, ऐड करके क्या आएगा आपका? 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1001। ओके, इट मीन्स 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1। कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस में 1/2 की वैल्यू कितने पे आती है? कॉस 60। 60 पे, यानी 5/3। अल्फा इक्वल्स टू 5/3। दैट योर आंसर। ठीक है, चलिए। डाउट तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। होमवर्क क्या? हाँ, होमवर्क के लिए देखते हैं। इसको अभी कर लेते हैं। होमवर्क रहने दीजिए। ए इक्वल्स टू 0, 2x - 3 x + 2 0 is skew symmetric, then x is equal to option A 1/3, option B 5, option C 3, and option D 1. What is the answer? So 5. 5? Yes, sir. पक्का? हाँ सर. Yes, 5। ये से स्क्यू सिमेट्रिक है। Okay, okay. sir. हम्म। नहीं इसके सिमेट्री में नहीं. हाँ इसके सिमेट्री में 5 नहीं आएगा. हाँ, तभी मैंने बोला कि आपने सिमेट्रिक के लिए तो 5 बोल दिया, बिल्कुल सही था आपका 5। सिमेट्रिक में आ जाता, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ध्यान से आप करिए।
ओके, बताइए आप क्या रिजल्ट रहा। 1/3। यस, 1/3 इज द राइट आंसर। तो सॉल्व कैसे हुआ। क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए इक्वल्स टू माइनस माइनस ए ए किया, डैश, -A ट्रांसपोज। है ना। सर चलिए, तो क्या आपका आएगा, ए क्या होगा आपका। ए तो आपका है 0, x/2, x+2, 2x-3, 0, और माइनस ए डैश करेंगे तो क्या आपका आएगा 0, -x-2, -2x+3 और 0, यही तो होगा। यस, जब आपके मैट्रिक्स इक्वल होंगे इट मीन्स x+2 इक्वल्स टू होगा -2x+3, -X तो आपका ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए फिर से। ओनली इक्वल -x -2 और -2 + 3 को भी लीजिए। ओके, कोई नहीं, ध्यान दीजिए। आपका ए मैट्रिक्स क्या था, 0, x+2, 2x-3, 0, क्या था ये, स्क्यू सिमेट्रिक था। इट मीन्स ए इक्वल्स टू -a डैश होता। कंडीशन है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक का। तो लिखते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स को 0, x+2, 2x-3, 0, माइनस इक्वल्स टू -a डैश। ए डैश क्या होगा, 0, x+2, 2x-3, 0, आप माइनस से करिए मल्टीप्लाई, 0, x+2, 2x-3, 0, 0, -2x+3, -x, -2, 0। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते कब, जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। इट मीन्स ये वाला जो है और ये वाला जो है आपस में इक्वल ठीक है होगा। सर, ओके। x+2 इक्वल्स टू -2x+3, तो ये आपका आ जाएगा इधर, यानी 2x + x इक्वल्स टू 3 - 2, 3x इक्वल्स टू 1, x ओके इक्वल्स सर, टू 1/3। ओके। ओके, थैंक ओके, यू सर। 1 मिनट। चलिए, तो आपका एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी क्या है, 2, 4, 6, 8, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जल्दी करिए, क्या आएगा ऑप्शन, बताइए आंसर। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट पक्का, और किसी जी का। सर। यस सर, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ए है आपका 1, 2, 3, 4, ए डैश कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, क्या क्या आएगा, 2, 5, 5, 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
if A equals to 1 0 1 1 and B equals to A B 0 A are two matrices, then option A AB equals to I, option B AB equals to BA, option C AB not equals to BA, option D none of the above. What is the correct answer? क्या रहा आंसर? So AB is equals to BA. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. B. ए बी इक्वल्स टू बी. आप ये करो नहीं होगा, ये भी करो नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं. If A equals to AB, B equals to minus B minus A, and C equals to A minus A, then the correct statement is option A equals to minus B, option B, A plus B equals to A minus B, option C is A C equals to B C, and option D is C A equals to CB. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? सर ऑप्शन थर्ड, AC is equal to BC. AC equals to BC. Yes पक्का? sir. Yes sir. AC equals to BC तो मेरे समझ से नहीं आना चाहिए.
देखते हैं एक बार फिर। देखिए ध्यान से देखिए इसको। ऑप्शन सी सही है आपका। ए ये सी सर इक्वल्स टू बी क्योंकि सी वो बिल्कुल सेम सही ही है। आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए आज का क्लास यही एंड करते हैं। और लास्ट टॉपिक इसके बाद रहेगा हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है। और कल और परसों आपकी छुट्टी रहेगी वीकेंड का। मंडे से हम लोग करेंगे, और मंडे से हम लोग करेंगे फिजिक्स। ठीक है। मंडे से आपका होगा फिजिक्स। तो फिजिक्स में कौन सा यूनिट करा जाए स्टार्ट, आप लोग बताइए। यूनिट फर्स्ट से करे, या जो टॉपिक मुझे सही लगेगा स्टार्ट करना वो करे। यस, यूनिट फर्स्ट से करे स्टार्ट। सर सिलेबस के मेरा मन है कि अकॉर्डिंग हम लोग करें स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से करें स्टार्ट, जैसा आप लोग कहें। यस सर। कौन सा करा जाए, यूनिट फर्स्ट या यूनिट थर्ड या फोर्थ, पता नहीं कौन सा है वो, बताइए। सर यूनिट फर्स्ट से कीजिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आज का हम तो लोग सेशन संडे को भी खत्म नहीं कर। होगी क्लास? संडे को अगर होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जहां तक उम्मीद है, मुश्किल ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, सर ऐसा नहीं अगर हो होगी सकता तो व्हाट्सएप इन्फॉर्म पे कर दिया ग्रुप बन जाएगा। जाए? हाँ जी। सर व्हाट्सएप पे ग्रुप बन ओके जाए, सर। ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा, व्हाट्सएप पे ठीक है, मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मंडे को बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो सर मैसेज कन्वे करने के लिए या कोई हमें क्वेरी है तो उसको लिखना ही रहेगा। ओके, फिर मंडे को आपको बता दिया जाएगा। ओके सर। ओके ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।